Hello friends, welcome to our channel. In this video I am going to share a cue card. Describe a time when you changed your opinion. इसमें आपको बताना है उस टाइम के बारे में जब आपने अपनी राय चेंज की हो. What it was, ये क्या थी. When the original opinion was, ओरिजिनल ओपिनियन क्या था, मीन्स कि आपकी पहले वाली राय क्या थी. Why you changed it, और आपने ये चेंज क्यों की. Explain how you felt about it, और चेंज होने के बाद करने के बाद आपको कैसे महसूस हुआ. Well, this is the fact that our opinions are changed by passing the time. ये सच्चाई है कि टाइम जैसे जैसे टाइम बीता है हमारे ओपिनियन भी चेंज होते जाते हैं. Our society and our loved ones play a vital role in changing our minds. हमारी सोसाइटी और हमारे लव्ड वंस हमारे माइंड चेंज करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं. बिकॉज दे अफेक्ट अस अ लॉट, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी चेंज्ड आवर ओपिनियन, और ज़्यादातर हम अपने ओपिनियन चेंज करते हैं आफ्टर लिसनिंग समथिंग फ्रॉम देम, उनकी बातें सुनने के बाद, और आफ्टर टेकिंग देयर एडवाइस, और उनकी एडवाइस लेने के बाद. Here I would like to talk about a time when I changed my opinion about English. अब मैं बताना चाहूँगी अपने राय के बारे में जो कि इंग्लिश में थी मेरी, जो कि मैंने अपनी चेंज की. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई यूज़ टू थिंक दैट इंग्लिश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज. दरअसल पहले मुझे ऐसे लगता था कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है. एंड आई वुड नेवर लर्न एंड स्पीक इट, और मैं सोचती थी कि मैं कभी भी इसको सीख नहीं पाऊँगी, ना ही बोल पाऊँगी. बट लास्ट ईयर व्हेन माई अंकल सजेस्टेड मी दैट यू शुड ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, जब मेरे अंकल ने मुझे राय दी कि तुम्हें कोई इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट इफ़ यू लर्न इट. उन्होंने ये भी बोला कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप इसको सीखोगे देन इट विल बी ईजी फॉर यू, तब ये आपके लिए ईजी हो जाएगी जब आप इसको सीख लोगे. आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ डिस्कशन करने के बाद, फाइनली आई टोल्ड हिम दैट येस आई वुड ज्वाइन. मैंने फाइनली उनको बता दिया कि हाँ मैं ज्वाइन करूँगी. एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू गेट मी एडमिटेड इन एनी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की कि मुझे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दें. देन आई ज्वाइंड एन इंस्टीट्यूट. उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. एंड स्लोली बाय पासिंग द टाइम माई हेजिटेशन वेंट ऑन, और जैसे जैसे टाइम बीता गया मेरी हेजिटेशन कम होती गई. बाय डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस आई लर्नड अ लॉट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि रोज़ मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती थी, इससे थोड़े से समय में मैं बहुत कुछ सीख गई. नाउ आई एम एबल टू स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश. अब मैं एबल हूँ इंग्लिश बोलने के और लिखने के. अदरवाइज़ आई यूज्ड टू अफ्रेड फ्रॉम इट. अदरवाइज़ मैं पहले इससे बहुत ज़्यादा डरती थी. विद द हेल्प ऑफ माई अंकल आई चेंज्ड माई ओपिनियन टुवर्ड्स इंग्लिश. अपने अंकल की मदद से मैंने अपना ओपिनियन इंग्लिश के बारे में चेंज किया. दैट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है. इफ़ इट इज़ जस्ट आर मैंटेलिटी, ये हमारी सिर्फ सोच है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वॉन ओवर माई वीकनेस. अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी कमी पे जीत पा ली, वीकनेस पे जीत पा ली. इन टूडेज़ एरा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव नॉलेज अबाउट इट. इस मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर गिवन इन इंग्लिश, क्योंकि मोस्टली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं. एंड इट इज़ कंपल्सरी एवरीवेयर, और ये सभी जगह कंपल्सरी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.